morning, everyone. Welcome back to Study IQ Judiciary. This is me, Vasudev Monga. So, in this particular session, we are going to see what is the onus of proof and what is burden of proof. ये जो दोनों टर्म्स है आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में काफी बार सुनी होगी और आपको प्रीलिम्स में भी अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ओनस का मीनिंग क्या होता है. आज हम यहां पे ओनस एंड बर्डन को यहां पे क्लियरली समझेंगे, सेक्शन वाइज समझेंगे. सी, पहले तो आपको एक सिंपल सी बात करता हूं कि सेक्शन 101 से लेके सेक्शन 106 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 6 के 6 सेक्शन आपके यहां पे बर्डन के रिगार्डिंग बात करते हैं. अब ये बर्डन का मतलब है यहां पे कि एविडेंस देने के टाइम, यानी कि ट्रायल स्टेज में जब चार्जशीट हो चुकी है और कोर्ट में केस चल रहा है, ट्रायल स्टेज आ चुकी है, उस टाइम पे कौन सी पार्टी एविडेंस देगी, कौन सी पार्टी यहां पे एविडेंस देगी, यानी कि मतलब यह है कि ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कौन सी पार्टी को एविडेंस देना यहां पे जरूरी होगा अपने फेवर में केस को लेके जाने के लिए. हम यहां पे सिंपल सी बात करते हैं सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट की, विच टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ. पहले आप इसको एक डायग्राम के साथ समझो, उसके बाद यहां पे सेक्शन की रीडिंग करते हैं. मानकर चलते हैं कि ए ने यहां पे बी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, एफआईआर फाइल की, इन्वेस्टिगेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन के बाद कॉग्निजेंस लेने के बाद इंक्वायरी भी हो गई एंड फाइनली चार्जशीट भी लग चुकी है. और चार्जशीट लगने का मतलब ट्रायल स्टेज शुरू हो चुकी है, ट्रायल स्टेज यहां पे शुरू हो चुकी है और ए ने यहां पे बी के खिलाफ यहां पे केस फाइल किया था रिगार्डिंग मर्डर, कि बी ने यहां पे सी का मर्डर किया है. अब ये जो पूरा केस है, इस पूरे केस में बेसिकली हमने क्या देखना होगा. पूरे केस में जज साहब के पास ये केस गया तो क्या देखना जज साहब ने कि क्या यहां पे बी ने मर्डर किया है या नहीं किया. चार्जशीट लगी है कि इसने मर्डर किया है, क्या यहां पे बी ने मर्डर किया है या नहीं किया. ये जो पूरा बर्डन है, द बर्डन ऑफ द होल प्रोसीडिंग्स, कि एट लास्ट जो फाइनल डिसीजन है वो यहां पे ये होना चाहिए कि भाई साहब बी ने मर्डर किया है. इस चीज का बर्डन किसके ऊपर होगा अगर हम बात करें फाइनल डिसीजन की, क्योंकि यहां पे ए ये चाहता है कि यहां पे बी को गिल्टी करके यहां पे कन्विक्शन करके उसको पनिशमेंट दी जाए फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर. तो ये बर्डन किसके ऊपर होगा, द फाइनल बर्डन ऑफ प्रूविंग द होल केस इज अपॉन द ए, जिसने यहां पे केस फाइल किया था. तो यहां पे अगर हम बर्डन की बात करते हैं, बर्डन टॉक्स अबाउट द होल प्रोसीडिंग्स. सेक्शन 101 को एक बार देखिए. Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. क्या मतलब हुआ इस चीज का, कोई भी इंसान अगर यह चाहता है कि ये जजमेंट यहां पे उसके फेवर में जाए, जो यहां पे वो लीगल राइट मांग रहा है या फिर कोई लाइबिलिटी जो यहां पे बता रहा है कि बी की लाइबिलिटी है, जो यहां पे वो असर्ट कर रहा है, द वन हु असर्ट्स, द बर्डन फॉल्स अपॉन दैट पर्सन, द बर्डन फॉल्स अपॉन दैट पर्सन व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट. अगर हम इस केस की बात करें, व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, तो इस केस में ए के ऊपर था ये फैक्ट को प्रूफ करना कि बी ने सी का मर्डर किया है. It means it is said that the burden of proof lies upon that person. तो सर यहां पे हमें अब ये भी बताइए कि onus of proof का मीनिंग क्या होगा. उससे पहले आप यहां पे एक इलस्ट्रेशन को देखिए. सेक्शन 101 की इलस्ट्रेशन देखिए. A desires a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. सेम एग्जाम्पल जो अभी हमने ली. ए यहां पे क्या चाहता है, ए क्या डिजायर करता है कि यहां पे कोर्ट एक जजमेंट दे, और जजमेंट में क्या दे कि यहां पे बी को पनिश किया जाए. बी को पनिश किया जाए कौन से ऑफेंस के लिए,
जो ऑफेंस यहां पे ए बोल रहा है कि बी ने किया है, तो बर्डन भी तो ए के ऊपर ही होगा। और ये बर्डन की बात कर रहे हैं जो पूरे केस का बर्डन है, द फाइनल बर्डन, द फाइनल बर्डन, राइट। अब अगर हम बात करते हैं ओनस ऑफ प्रूफ की, तो सेक्शन 102 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट द ओनस ऑफ प्रूफ, ऑन विच बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। अब सिंपल सी बात है, जब भी हम यहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ते हैं, अगर ये केस चल रहा है तो हमने ये देख लिया द फाइनल बर्डन टू प्रूव द केस इज अपॉन ए के ऊपर ये बर्डन है केस को प्रूव करने का बी के खिलाफ, ये फैक्ट को प्रूव करने का कि बी ने मर्डर किया है। बट जब यहां पे ट्रायल चल रहा है तो क्या एक सिंगल एविडेंस देगा ए कोई यहां पे एक सिंगल एविडेंस तो नहीं देगा। ए ने यहां पे एक एविडेंस दिया, ए ने यहां पे एक एविडेंस दिया। हम यहां पे एविडेंस ले लेते हैं कि ए ने प्रूफ कर दिया कि बी का एक मोटिव था, बी का मोटिव था कि उसने सी को मारना है, राइट। अब अगर ये स्टेज यहां पे हेयरिंग उस स्टेज पे खड़ी है कि अगर इसके बाद कोई भी एविडेंस ना दिया जाए, ना तो ए की तरफ से और ना बी की तरफ से, तो जो डिसीजन क्या होगा, अगर इस एविडेंस देने के बाद बेसिकली अगर हम मोटिव की बात करें तो मोटिव यहां पे इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता। अगर ए ने यहां पे मोटिव का एविडेंस दिया और कोई भी एविडेंस नहीं दिया, तो स्टिल यहां पे अगर कोई बी एविडेंस ना दे, अगर कोई ए एविडेंस ना दे, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि अभी भी यहां पे कन्विक्शन नहीं होगी क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी यहां पे किसके ऊपर बर्डन आना चाहिए केस को और प्रूफ करने का, स्टिल द बर्डन विल बी अपॉन ए। अब इसको हम बोलते हैं ओनस, कि ओनस इज स्टिल अपॉन ए, क्योंकि जो उसने एविडेंस दिया था वो एविडेंस इतना स्ट्रांग नहीं था कि यहां पे बर्डन डिस्चार्ज हो जाए, कि बर्डन यहां पे शिफ्ट हो जाए बी के ऊपर। चलो जी, अब इसके बाद यहां पे एक और एविडेंस देता है ए। अब ये सेकंड एविडेंस दे देता है लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी का, लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी एज पर सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो यहां की बात करता है अपॉर्चुनिटी की, कि एक ओकेशन थी और उस ओकेशन में अपॉर्चुनिटी को यूज करके ए ने उसका अक्यूज ने उसका मर्डर कर दिया। अगर ये एविडेंस दिया जाता है और ये प्रूफ हो जाता है, तो अगर इस एविडेंस को प्रूफ करने के बाद बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर, अब आप यहां पे क्या डिसीजन दोगे। ये प्रूफ हो गया कि मरने से पहले बी बिल्कुल सी के साथ था, बी सी के घर पे गया था, उसके पास गया था और उसकी मारने की इंटेंशन भी थी, मोटिव था उसका। तो अब यहां पे कोर्ट डिसीजन क्या देगा कि बी ने मर्डर किया है, बी ने यहां पे मर्डर किया है। यानी कि आपको क्या देखना है, अगर यहीं पे केस खत्म हो जाए तो डिसीजन किसके फेवर में जाएगा, और अगर यहां पे जिसके फेवर में डिसीजन नहीं जा रहा तो बर्डन की किसके ऊपर फाल कर जाएगा, उसी बंदे के ऊपर। यानी कि द मूवमेंट यहां पे ये एविडेंस दिया गया और कोर्ट ने ये माइंडसेट बना लिया कि यहां पे बी ने मर्डर किया है, कि अगर इस एविडेंस के बाद किसी दोनों पार्टीज में से किसी ने भी कोई एविडेंस ना दिया तो डिसीजन आएगा कि बी ने यहां पे मर्डर किया है। इट मींस नाउ द बर्डन शिफ्ट्स, एंड द मूवमेंट जब हम बात करते हैं शिफ्टिंग की तो यहां पे बात करते हैं हम ओनस की। अब यहां पे ओनस आ गया है बी के ऊपर कोई ऐसा एविडेंस देना जिससे वो ये प्रूफ कर पाए कि ये जो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी है वो उसके खिलाफ नहीं यूज की जा सकती। चलो जी, वो भी कर लेते हैं हम। अब यहां पे ए ने एविडेंस दिया था कि ए ने एविडेंस दिया था कि बी यहां पे शाम को 9 बजे सी के घर में गया था और 9:30 सी की डेड बॉडी पाएगी, और ये था लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी का एविडेंस। बट अब यहां पे बी ने प्रूफ कर दिया कि वो यहां पे 9:15 बजे 9:15 पे उसके घर से चला गया था और उसी टाइम पे मिस्टर डी बी के घर में आए थे।
मिस्टर बी डी भी यहां पे बी के घर में आए थे, यानी कि ड्यूरिंग दिस टाइम कुछ ऐसा हुआ कि यहां पे मैं तो चला गया था, कोई और आ गया था। और अगर यहां पे बी ने ये प्रूफ कर दिया, द मूमेंट बी प्रूफ दिस, जैसे ये प्रूफ किया, अब यहां पे फिर से क्या हो जाएगा कोर्ट का डिसीजन कि बी ने यहां पे मर्डर नहीं किया। और अगर यहीं पे केस खत्म हो जाता है तो बी को एक्विट कर दिया जाएगा। एक्विट कर दिया जाएगा तो यहां पे क्या देखा जाएगा कि एट दिस स्टेज बर्डन आ जाता है ए के ऊपर अगेन टू गिव सम एविडेंस, जो यहां पे वो प्रूव कर पाए कि बी ने मर्डर किया है। तो जो यहां पे ये बर्डन शिफ्ट हो रहा है बार बार, इसको हम बोलते हैं ओनस। इसको हम बोलते हैं ओनस। the burden which is constantly shifting from one party to the another party। पहले ए के ऊपर है, फिर बी के ऊपर गया, फिर सी के ऊपर गया, फिर ए के ऊपर आ गया। इसको हम बोलते हैं ओनस, यहां पे लगातार शिफ्ट हो रहा है। बट अगर हम बात करते हैं बर्डन की, तो एज पर सेक्शन 101 बर्डन उसी बंदे के ऊपर होता है जिसने केस फाइल किया है, और ड्यूरिंग द केस यहां पे जो ओनस है वो लगातार शिफ्ट होता रहता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और समझने के लिए एक बार यहां पे सेक्शन 102 की वर्डिंग भी देखिए। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन ईदर साइड। कि अगर यहां पे किसी भी स्टेज में उसके बाद अगर कोई एविडेंस ना दिया जाए तो कौन इंसान है जो यहां पे फेल हो जाएगा, किसके यहां पे अगेंस्ट जजमेंट जाएगी, उस बंदे के ऊपर यहां पे ओनस चला जाएगा। और इसी यहां पे बर्डन को हम बोलते हैं ओनस, जो लगातार शिफ्ट होता रहता है। राइट। एक यहां पे इलस्ट्रेशन को देखिए। ए sues B फॉर लैंड ऑफ विच B इज इन पोजेशन। ए ने यहां पे बी के ऊपर एक सिविल सूट फाइल किया उस लैंड के लिए जिसकी यहां पे पोजेशन बी के पास है। तो पहले तो अगर मैं बात करूं बर्डन की, चलो एक बारी इलस्ट्रेशन पूरी पढ़ो। राइट। एंड विच ए असर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी, दैट इज बीज फादर। अब ए यहां पे ये बोल रहा है कि यहां पे मैंने एक सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, एक सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट रिगार्डिंग द पोजेशन ऑफ द लैंड। और ए ये बोल रहा है कि ये एक विल है, ये एक विल है जो कि बी के फादर ने लिखी है। बी के फादर ने एक विल लिखी है और उस विल में वो ए का नाम लिख के गए हैं, और इस विल के अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी की पोजेशन ए के पास आनी चाहिए। राइट। अब हम बात करते हैं बर्डन एंड ओनस की। बेसिकली सूट किसने फाइल किया है? ए ने फाइल किया है। तो अगर हम बर्डन की बात करेंगे तो पूरे सूट को यहां पे प्रूफ करने का जो बर्डन है वो किसके ऊपर है? वो ए के ऊपर रहेगा। बट जब यहां पे हियरिंग चल रही थी, ए ने यहां पे एक एविडेंस दे दिया विल ऑफ फादर ऑफ बी। जो बी के फादर थे उन्होंने एक विल लिखी थी, वो यहां पे उसने प्रूफ कर दी कि एज पर द विल यहां पे प्रॉपर्टी ए के पास आ चुकी है। अब जब इस ड्यूरिंग यहां पे ट्रायल में, जब हियरिंग में, जब ये विल का डॉक्यूमेंट प्रूफ किया गया तो कोर्ट को क्या लगेगा? अगर इस स्टेज के बाद कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाता तो कौन सी पार्टी फेल हो जाएगी? बी फेल हो जाएगा। जजमेंट यहां पे बी के अगेंस्ट चली जाएगी और लैंड यहां पे ए को दे दी जाएगी। तो नाउ द ओनस इज अपॉन बी। ओनस यहां पे रहेगा बी के पास। इसी इलस्ट्रेशन को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अब यहीं पे बी ने भी एक विल और दे दी, और बी की विल में जो डेट थी वो यहां पे लेटर ऑन की थी, यानी कि जो पहली विल थी उसके अगर हम डेट की बात करते हैं तो 31 मार्च 1990। और जो यहां पे बी बिल अपनी यहां पे एक विल प्रूफ कर रहा है वो यहां पे दे रहा है 31 मार्च 1995 की। अब ये बोल रहा है कि मेरे पिताजी मरने से पहले एक और विल लिख के गए थे और उस विल में उन्होंने मेरा ही नाम लिखा हुआ है। आप ये विल देखिए। अब अगर हम विल का लॉ देखें
तो विल वही यहां पे सही होती है जो बिल्कुल लास्ट पे बनाई जाती है। मरने से पहले जो आखिरी बार विल लिखी गई होती है वही यहां पे कोर्ट में एज एन एविडेंस मानी जाएगी। अब जब यहां पे बी ने ये विल प्रूफ कर दी तो अब यहां पे कौन केस हार जाएगा? ए हार जाएगा। अब यहां पे ए जब फेल हो रहा है तो अगेन ओनस विल शिफ्ट अपॉन ए। क्लियर हुई बात? राइट? इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन ईदर साइड, बी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजेशन, देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द ए। थैंक यू सो मच।